व्हाट्सअप गाइज, हैप्पी दिवाली। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूएसए के साथ साथ पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है दिवाली। दिवाली पर्व भी ऐसा, और भाई साहब ये बहुत मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मतलब जो लाइट्स, जो डेकोरेशन पर्पस से देखो, मुझे दिवाली बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग कर लिया कमेंट करके बताना, या अभी शॉपिंग करने जाओगे? अभी भी ब्लॉग देख सकते हो, हमने भी शॉपिंग की है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। दीपक अहलावत चैनल पे आपको रात को 9 बजे ब्लॉग मिल जाए। लेकिन एक और चीज कहना, काफी लोग ऐसे जो दिवाली वाले दिन ही सुबह सुबह जाते हैं शॉपिंग करने। हम भी करते थे, याद है? हमने अब की बार एक दिन पहले छोटी दिवाली पे करनी शॉपिंग। वीडियो देखते हैं। जय श्री राम लिख देना गाइस, और जय हिंद जय भारत। 1 2 3 गो। भारत की दिवाली कैसे अब एक ग्लोबल त्योहार बन चुकी है। yes. जिस तरह से हमारे देश में क्रिसमस मनाया जाता है, 31 दिसंबर की रात को नए साल का जश्न मनाया जाता है, ठीक उसी तरह इस हफ्ते दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों के लोगों ने दिवाली का त्योहार मनाया। और यूएई ने दिवाली की खुशी में 4 दिन की हॉलीडेज अनाउंस की है। और दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने दिवाली वाले दिन को नेशनल हॉलीडे करार दिया। मतलब एक दिन की छुट्टी वहाँ पर मनाई जाएगी और 4 दिन की छुट्टियाँ दुबई में मनाई जा रही। दुबई को सजा भी दिया गया है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से सनातन धर्म के फेस्टिवल को पूरी दुनिया मना रही है। हमें बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि देर से ही सही, लेकिन अब दिवाली एक ग्लोबल त्योहार बनती जा रही है। 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने भारत को दिवाली की शुभकामनाएं भेजी हैं। Diwali is the festival of lights, but is it also becoming a political soft power for Indians in general and Hindus in specific? This is Pierre Poliver, the Canadian leader of opposition, celebrating Diwali with the Indian diaspora in Canada. And then we also see Canadian Prime Minister Justin Trudeau catching up to celebrate this festival of lights. So the opposition neta does not grab all the support. Heartwarming to see all these visuals as an Indian, but it also begs a question. Is it simply cultural appreciation और पॉलिटिकल कनेक्ट टू? लेकिन इंडिया के हाथ में लग जाए कोई नहीं है। हम इंडिया का ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं, हम इंडिया को विन करना चाहते हैं, हम इंडियंस को एडवांटेजेस पोजीशन में लेके जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो जो बाइडेन साहब की सितंबर में मीटिंग थी, तो वो अगर 29 पैराग्राफ का जो आप चार्टर पढ़ें जो कि बाइडेन एंड मोदी का था, तो उससे आपको पता चलता है दैट हाउ इन विच डायरेक्शन बोथ कंट्रीज आर मूविंग। पश्चिमी देशों से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों तक इस बार दिवाली पर दिए भी जलाए गए। अब तक हम क्रिसमस और नए साल के मौके पर ही दुनिया को एक साथ इस तरह का जश्न मनाते हुए देखते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया ने दिवाली और इसके अंधकार पर प्रकाश की विजय वाले विचार को अपना लिया है। यूएई ने दिवाली की खुशी में 4 दिन की हॉलीडेज अनाउंस की है। और दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने दिवाली वाले दिन को नेशनल हॉलीडे करार दिया। मतलब एक दिन की छुट्टी वहाँ पर मनाई जाएगी और 4 दिन की छुट्टियाँ दुबई में मनाई जा रही। दुबई को सजा भी दिया गया है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से सनातन धर्म के फेस्टिवल को पूरी दुनिया मना रही है, तो सनातन धर्म के कल्चर्स को पूरी दुनिया इतने शौक से क्यों मना रही है? मैंने आपको पहले यही कहा था ना कि पिछले साल 2 साल पीछे चलिए तो कुछ पता ही नहीं था। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की वजह से ये सारे यानी कि ताल्लुकात जो है ना मोदी साहब के आने की वजह से बेहतर किए गए। अच्छा, बेहतर किए गए थे? हाँ, थे नहीं, एग्जैक्टली एग्री। हाँ, गए हैं। यानी कि पिछले 5 साल और ये 5 साल इनके, तो इनके अब बेहतरी यानी कि 10 साल के अंदर यानी कि चेंजेस उन्होंने, यानी कि अगर ये 5 साल होते तो कुछ ये भी नहीं होता। अगर वो सिर्फ 5 साल होते तो सही बात अब 10 साल हुए हैं, तो बेहतर की तरफ अच्छा बनता गया है ना, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगले 5 साल भी उनके हैं, तो अगले 5 सालों में इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? हम तो बहुत अच्छी पोजीशन पे देख रहे हैं। हमारा अल्लाह हाफिज है वैसे तो, पन करिश्मा है, कुदरत है, तो दुआ है। तो ये है कि अल्लाह पाक है, कुछ हो ही जाएगा हमारा, यानी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ज्यादातर आपको पता है देखने वाले इंडिया से हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना? बात कहूंगी, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पी दिवाली। बिग बॉस एक तरह बताया, अच्छा दिवाली का हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ये देखे, जब आप किसी कल्चर में कल्चर को ऑब्जर्व करके आते हैं, वहाँ पे आप हो के आते हैं, विजिट करके आते हैं, तो फिर ऐसी सोच होती है। वो दिवाली है जो कि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और यूएई जो कि एक इस्लामिक देश है, उसमें 4 दिन की हॉलीडेज़ का उन्होंने ऐलान किया है बाकायदा तौर पे। और इसके साथ साथ पूरी दुबई को जी उन्होंने जो है लाइटिंग से सजा लिया है। तो एक इस्लामिक कंट्री नॉन इस्लामिक कंट्री के जो त्यौहार जो मना रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, दुबई में, इमारात में हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब इंडियन सिटीजनशिप की।
तो जाहिर बात है वो यूए के स्टेक होल्डर हैं, वो तो करेंगे, उन्हीं के लिए करेंगे। जो मतलब हिंदू हैं हिंदू के लिए करेंगे, और बाकायदा दूसरे भी कंट्रीज़ के अपने अलग रिलीजन हैं उन्हीं के लिए भी करेंगे। लेकिन हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, इसलिए छुट्टी भी ज़्यादा दी है। बिल्कुल, हमने अभी देखा कि जब 14 अगस्त थी तो बुर्ज खलीफा पर हमें इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया गया, लेकिन अगर दिवाली की बात करें तो प्रॉपर बुर्ज खलीफा पे हैप्पी दिवाली लिखा आता है। 4 दिन की छुट्टियां हैं, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, ताकि बच्चे दिवाली मना सकें। इसके साथ साथ दुबई ने जो है बहुत बड़े बड़े टेम्पल भी हिंदुओं के लिए बना दिए। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर इस्लाम वाले जो लोग होते हैं, इस्लामिक लोग होते हैं, उनका ये कहना है कि भाई जो है दूसरे मज़ाहिब से मोहब्बत ना करो, मतलब जो बहुत कट्टर लोग होते हैं वो ये कहते हैं। लेकिन दुबई एक इस्लामिक देश है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सनातन धर्म की प्रीचिंग को लेके या सनातन धर्म के कल्चर को, उसके फेस्टिवल को लेके बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। देखिए, मेरा ख़ुद का ज़ाती मतलब एक राय है, पाकिस्तान में जो भी मतलब स्टेक होल्डर कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जो रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, इससे मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। तो क्या कहेंगे जिस तरह से सनातन धर्म के फेस्टिवल को पूरी दुनिया मना रही है, स्पेशली इस्लामिक कंट्री? इस्लामिक कंट्री इसलिए मना रही है ना कि असल में ताल्लुकात, एक तो सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान, इंडिया के सबसे इन्होंने बेहतर जो किया ना, उन्होंने ताल्लुकात बेहतर किए। आज से कम 3 साल पहले आप देखें, अच्छा। तो उसमें ताल्लुकात इतने वो नहीं थे जितने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यानी कि फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पहले अफ़गानिस्तान को इंडिया के इसमें, यानी कि वो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने पहले अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर, यानी कि दोस्ती एक होती है, दोस्ती आप अपने हिसाब से चलती है, फिर उसमें फिर वो सऊदी अरब, ठीक है ना, सऊदी अरब, फिर यूएई, यानी कि ये ताल्लुकात ये ऐसे नहीं है कि ये हमदर्दी है, मुसलमान जो बना रही है हमदर्दी, क्योंकि वो हमदर्दी दिखा रहा है इंडिया, ऐसे ही ना बंदा ना हमदर्दी दिखा रहा, तो इस बेसिक पे बनाया जा रहा है कि चलो आपने हमारे साथ इतना किया, तो यानी कि वहाँ की सरकार भी यानी कि घायल करती है इनको, यानी कि कह लें कि ना इनको फोर्स करती है कि हमारा यानी कि आप करें, हमारे साथ ताउन करें चीज़ के अंदर, ताकि दुनिया देखे कि हम क्या चीज़ है। यानी कि वो चाइना जो है ना, चाहे पे जापान और ये इनको नीचे लाने के लिए, जैसे पाकिस्तान को नीचे लिया है, पहले अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बोला मुसलमान भाई है, ऐसे ही था। फिर कहते हैं मुसलमान अब क्या है, वो अभी पाकिस्तान मुसलमान के नारे लगाते हैं वो ना, कौन अफ़गानिस्तान में आप देखें, व्लॉग देखेंगे, तो वजह क्या, नफरत डाल दी गई पाकिस्तान के लिए, नफरत डाल दी गई। तो चलो कुछ हमारी हरकतें भी तो अच्छी नहीं रही ना अफ़गानिस्तान के लिए। नहीं हरकतें तो माशाल्लाह 40 साल मेहमान बनकर आए, तो काम भी किया, यानी कि भाईचारे की, हम तो एक सफ़ के अंदर नमाज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसा तो नहीं कि अफ़गानिस्तान के पीछे कर दो, ऐसा तो नहीं किया। भाई देखो, पाकिस्तान वाले लोग तो कभी भी अग्री करेंगे नहीं कि उन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान रेफ्यूजीज को किस तरीके से उन्होंने ये बिहेव करा है। लेकिन भाई देखो, खुशी का पर्व है, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि नो नेगेटिविटी। भाई देखो ना, यूएई 4 दिन छुट्टी करना, नेशनल हॉलीडे घोषित करना अमेरिका में इस तरीके से, और ये तो मैं पॉलिटिकल स्टंट कहूंगा। आप लोग भी देखो, किसी को बुरा लगता हो तो बुरा लगता हो, ये जो कनाडा वाले जो पॉलिटिक्स करके दिखाते हैं ना कि वो अपोजिशन लीडर उस तरीके से करके दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है, तो ट्रूडो ने कहा मैं भी सेलिब्रेट करूंगा क्योंकि दूसरे को सारा सपोर्ट ना मिले, वो वैसे रहता है इनका, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डिप्लोमेसी नहीं करने आए, हम यहाँ पर आप लोग से हैप्पी दिवाली विश करेंगे, और हम यही कहेंगे कि आप जहाँ पर भी हो बहुत बड़े तरीके से त्यौहार मनाए, हैप्पी दिवाली रहे। आप आपको जो भी मिलता है स्वीट जेस्चर रखना। हाँ। और दूसरी एक और चीज भैया, बताओ भैया, सेफ दिवाली। हाँ, सेफ दिवाली अच्छे से मनाओ। और बाकी और भी कुछ डेवलपमेंट होता है कोई, और कल मैच भी इंडिया का दिवाली वाले दिन, आज छोटी दिवाली है ना, कल मैच भी इंडिया का, नीदरलैंड से वो 30 या 31 साल बाद पहली बार इंडिया दिवाली वाले दिन मैच खेल रही है। ये भी अपने आप में हिस्ट्री है। किस किस को पता था ये वाली बात, जरूर बताना। बाकी वंस अगेन जय श्री राम, हैप्पी दिवाली, बाय बाय, टेक केयर।